1950 में विश्व की जनसंख्या लगभग 3 अरब थी। 1975 में विश्व की जनसंख्या लगभग 4 अरब तक पहुंच गई। 1987 में ये 5 अरब और 1999 में 6 अरब हो गई। 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 अरब थी और अब वर्ष 2022 में विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2037 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 9 अरब तक बढ़ सकती है और वर्ष 2058 तक वैश्विक जनसंख्या 10 अरब होने का अनुमान है। कुल 8 अरब की जनसंख्या के विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 प्रमुख देशों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार चीन पहले नंबर पर है। चीन की मौजूदा जनसंख्या 143 करोड़ है। दूसरे पायदान पर भारत है जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ है। अमेरिका 34 करोड़ की जनसंख्या के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, इसकी जनसंख्या 28 करोड़ है। पाकिस्तान 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है। विश्व में विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि असमान रूप से हो रही है। यूरोप और अमेरिका के मुकाबले एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप के लिए जनसंख्या वृद्धि एक अच्छे भविष्य की ओर इशारा भी कर रही है। आबादी के लिहाज से 2 सबसे बड़े देश चीन और भारत एशिया में हैं और इन दोनों देशों की जनसंख्या मिलाकर 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब चीन की जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है और वर्ष 2023 तक ये घटनी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारत की जनसंख्या फिलहाल 0.7% की दर से बढ़ रही है और 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में लोग अब इस बारे में जागरूक हो रहे हैं और उनकी सराहना की जानी चाहिए। सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत अधिक प्राथमिकता देती है और ये वर्ष 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सिद्धांतों के अनुसार है ताकि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सरकार की कोशिशें कुछ हद तक अब कामयाब हो रही हैं। वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और वर्ष 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की तुलना करने से पता चलता है कि देश में कुल प्रजनन दर यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में ये दर 2.2 थी, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में ये दर घटकर 2 रह गई। परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग की दर में भी सुधार हुआ है और ये 53.3 से बढ़कर 66.7 हो गई हैं। लगभग सभी राज्यों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का उपयोग भी बढ़ा है। अगर देखा जाए तो विश्व में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत 1960 और 1970 के दशक तक समान रहा। फिर 1980 और 1990 के दशक में 1% की बढ़ोतरी हुई। विश्व बैंक के अनुसार विश्व में 1960 में 65 या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का मात्र 5% थी। वर्ष 1970 में भी बुजुर्गों की आबादी 5% थी, जबकि 1980 और 1990 के दशक में 6% थी। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, भूमि और पृथ्वी के वायुमंडल पर दबाव बढ़ता है। ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। सतत विकास लक्ष्यों में 13वां लक्ष्य विश्व की जनसंख्या को जलवायु परिवर्तन के प्रति आगाह करता है। विश्व में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और जनसंख्या वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग सहित जलवायु परिवर्तन के लिए अक्सर मुख्य कारण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर बनी अंतर सरकारी समिति के अनुसार आर्थिक विकास और बढ़ती जनसंख्या ग्रीन गैसों के बढ़ने का मुख्य कारण है। जिन देशों में जनसंख्या अभी तेजी से बढ़ रही है, वहां गरीबी और भूखमरी भी अभी बड़े पैमाने पर है और इस वजह से ये गरीब देश सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अन्य गंभीर चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं।
इसलिए ये देश पर्यावरण से जुड़े खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इन देशों में गरीबी और भूख मिटाने के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के अच्छे अवसर मुहैया कराने की जरूरत है, ताकि ये देश भी वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। इन गरीब देशों की मदद के लिए विकसित देशों को आगे आना होगा। ये देखते हुए कि पृथ्वी की क्षमता सीमित है और ये भी पूरी तरह से साफ है कि मानव आबादी हमेशा के लिए विस्तारित नहीं हो सकती। साथ ही ये भी पूरी तरह से सही है कि इस बात की भी सीमा होनी चाहिए कि मनुष्य कहां तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है।